लिए चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां पर इस समय कांग्रेस की प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। अर्जुन जैसे बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि उनका प्रेरणा स्रोत जो है दुर्योधन जैसे बनने की इच्छा है इनमें। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से ये लोग लगातार विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, और मैं आपको उदाहरण देने के लिए कांग्रेस पार्टी के सुदीप बर्मन जी और जरिता जी और आशीषा एक मीटिंग कर रहे थे चुनाव से पहले, और उसका डेट मैं बताना चाहूंगा। हाँ 26 फरवरी, एक सेकेंड, 26 फरवरी को सुदीप बर्मन जी और आशीष शाह जी और जरिता जी और सीनियर लीडर एक मीटिंग कर रहे थे। अचानक 50-60 लोग आकर हमला करते हैं, सर तोड़ देते हैं, केस कांग्रेस के ऊपर होती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजते हैं। 11 अगस्त को 2022 में अभी इसी जगह पर जहां पर बुलडोजर, जिरनिया में जहां पर बुलडोजर चला, उस दिन हम एयरपोर्ट जा रहे थे। उसी दिन सुदीप के ऊपर जो है एक बोतल तोड़ दिया सर के पीछे, पूरे ग्लास जो है सर के अंदर गड़ गया। अभी बिरजित सिन्हा जी के ऊपर जो है उनका और राकू दास हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के जो है गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, उसी दिन तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया। 8 अगस्त को हमारा कैलाशोर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को इन्होंने जो है जलाने का प्रयास किया। 12 जुलाई को आशीष जी और जरिता जी जाते कार्यक्रम में विशालगढ़ में, ऊपर जाते मीटिंग में, जब तक नीचे आते दोनों गाड़ी को जो है हमारा गाड़ी को तोड़फोड़ करके एकदम बर्बाद कर देते हैं। अभी तक 50 कार्यालय इन्होंने जला दिया कांग्रेस पार्टी का। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जोड़ नहीं रहा हूं इसमें, विपक्ष का अगर आप जोड़ोगे तो 150 से ऊपर है। एफआईआर हमारी होती नहीं, उनकी होती है। 26 जून 2022 को जब काउंटिंग होता है तो ये कांग्रेस ऑफिस के ऊपर हमला करते हैं ना। देख लीजिए कि त्रिपुरा का जो पुलिस स्टेशन में हमारा कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने है, पुलिस स्टेशन और कांग्रेस ऑफिस एक दूसरे के 10 मीटर की दूरी पर है। वहां पर जो है पत्थर, ईंटा, बीजेपी के जो है बाइक वाहिनी द्वारा जो हमला होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई उसके ऊपर। हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। एफआईआर करते करते हम परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल से एफआईआर होती है। हमने सुदीप जी के बारे में पहले को चोट के बारे में तो हमने पहले से आपको बता दिया। फर्स्ट में 2022 में एक हमारे सीनियर एडवोकेट इनके साथ था और सुदीप के ड्राइवर को भी ऊपर हमला होती है। त्रिपुरा भवन के जो रिपेयर में हमने अभी कई लाख अभी तक खर्च किए। अब हमारे त्रिपुरा कांग्रेस भवन में हमने जो है स्टील का ग्रिल लगा दिया दरवाजे पर, हर एक खिड़की पर, क्योंकि लोग लगातार हर 15 दिन में बोतल और ईंटा फेंकते हैं हमारे कार्यालय पर। और थाने के सामने जिन जिन लोगों को जो जो पीटा गया है उसके जो है सूची अगर हम पढ़ेंगे, पनीर हुसैन साहब का घर को जो तोड़ दिया, अमित देवनाथ जी का घर को जो जला दिया, प्रशांत नंदी जो हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर है उनका घर को तोड़ दिया, टीटन पाल हमारे जो जिला परिषद है उनका जो है कार को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये लगातार इस सूची आपके पास है, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते जो इतने ज्यादा। हमारी मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ भी हुई, हमारी मीटिंग जो है वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी हो चुकी है। कांग्रेस के एक हाई लेवल डेलीगेशन, अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी वहां गई। इसके बावजूद कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कार्यकर्ता सेफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि गुंडों के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही हमारा मकसद था, डिटेल्स में अभी सुदीप जी बताएंगे। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये सुपर जंगल राज देश भर में चल रहा है। कर्नाटका देख लीजिए, जहां पर जिस देश में अगर एक प्राइवेट सिटीजन बुलडोजर लेकर के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का घर को ध्वस्त कर देता है, तो उस देश में क्या क्या न्याय बचेगी, क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या चुनाव हम लड़ सकते हैं? ये प्राइवेट सिटीजन घर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आखिरी में
हमेशा उम्मीद तो रहती कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो साहिल लुधियानवी का एक मशहूर पंक्ति है, मैं पढ़ना चाहता हूं। वो सुबह कभी तो आएगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी दिन इस देश में जब भाजपा हटेगी तो कानून का राज फिर से कायम होगा इस देश में। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता सुदीप बर्मन जी आपको संबोधन करेंगे।